नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में स्वागत है। यूजीसी नेट और मास्टर कैडर के लिए पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो अगली वीडियो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले है अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो जो है अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहे को कहा जाता है और दूहा भी बोला जाता है इसको। आगे है आगरा का बोली क्षेत्र है। हाँ जी, आगरा जो है, आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो इसलिए जो इसका उत्तर हो गया ब्रज। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है पंडियू सोइल संत बख्याणी देही बुद्ध वसंत न जानी कथन है। तो जो ये कथन है वो सिद्ध सरहप्पा का है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे शब्द जो है वो ठीक नहीं लिखे हुए। इसका जो सही उत्तर है वो है सिद्ध सरहप्पा। अगला जो प्रश्न है परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जो इसके रचयिता हैं वो है योगेंद्र, जो इंदू भी बोलते हैं इनको। अगला है गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के जो संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी। किस रचना का दूसरा नाम अल्लाखंड है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परमाल रासो। जो परमाल रासो जगनिक को सामान्य जनता में अल्लाखंड कहा जाता है, इसे अल्लाह भी कहते हैं, इसलिए जो इसका उत्तर है वो बी है, परमाल रासो। उसके बाद है सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। तो जो ये उक्ति है वो है अमीर खुसरो की। वह अष्टछाप के कवि हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कुंभन दास। हेरी मियाँ तो दर्द दीवानी मारा दर्द ना जाने कोई उक्ति है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मीराबाई। अगला जो प्रश्न है वो है मांगी के खैबो मसीद के सोईबो लैबो को एक ना दोबो को दऊ पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कवितावली। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है मुल्ला वजी की रचना है। जो इसका सही उत्तर है वो है ए कुतुब मुश्तरी। आगे प्रताप शाही की रचना नहीं है। इसका जो उत्तर है वो है सी नवरस तरंग। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। जो इसका सही उत्तर है वो है बी लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो जो इसके उत्तर है वो है गिरिधर दास। आगे निम्नलिखित में से किस लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? इसका जो सही उत्तर है वो है डी लालूलाल सदल मिश्र। आगे है गोसदा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? जिसका सही उत्तर है वो है फ्रांसीसी। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकला? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1836 में। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए ठाकुर। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है कृष्ण गीतावली। अगला जो प्रश्न है यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाव न रखियो का जय बहुते हिंद बखाऊ किसका है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है नूर मोहम्मद। अगला है कबीर कानी राखी नहीं वर्ण श्रम पट दर्शनी किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है वो है नाबादास। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो ये है कबीरदास। आगे इनमें किसका समय सबसे बाद में है? तो ये है पद्माकर। आगे इनमें से कौन सा नाट्य भारतेंदु का नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत सौभाग्य। बाकी तीनों ही बात जननी, बात दूरदशा और अंधेर नगरी यह है भारतेंदु द्वारा रचित हैं। उसके बाद आगे इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? तो ये है नागरी प्रचारणी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है रेहन पर रघु। आगे निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ण सन 2011 था? तो जो इसका सही उत्तर है वह है नागार्जुन अगेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर।
दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरुत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी असंगति। जो ये पंक्ति दी गई है इसमें कारण और कार्य से संगति ना होने से असंगति अलंकार उत्पन्न होता है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है असंगति। आगे निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनामिका। कथा सतीसर की लेखिका हैं, तो जो इसका सही उत्तर है चंद्रकांता। उसके बाद आ गया अगला प्रश्न, रससूत्र के व्याख्याता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी है हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी श्याम सुंदर सेन। वो है द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं जॉन क्रो रैसम। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी जोब देरिदा। साधारणीकरण अलंबन तो धर्म का होता है, कथन किसका है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है, सूरदान के लेखक हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी रूप नारायण सोनसर। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी एकांत श्रीवास्तव। हाँ जी, अगला प्रश्न है, अनारो किसका उपन्यास है? तो इसका जो उत्तर है सी मंजुल भक्त। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आत्मकथा। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ये है बी कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णन। आगे है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो ये है ए साकेत, कमायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। आगे है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो है सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। उसके बाद है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। ऐसे ही है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेप पद। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, उसके बाद अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए 11 वर्ष का समय, दुराई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न जो है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है डी चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा, बाजार में। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो ये है सी राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। वो है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है बी है अर्धकथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या बोलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंभूक। उसके बाद है, रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। जो इसका सही उत्तर है वो है
ए राग दरबारी, धरती दन्ना अपना, महाभोज, झीनी झीनी भीनी चदरिया। भाषा के विकास का सही क्रम है तो इसका जो उत्तर है वो है बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए ऐसे प्रश्नों के बारे में जाना है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको इस वीडियो के द्वारा अच्छी जानकारी मिलती है तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।